जय श्री श्याम सभी को। तो जैसा कि आपको पता है हमारी 6 बजे DREED एंड EMRS की क्लास आती है डेली मंडे टू सैटरडे। एंड आज उसका डे 20 है। 19 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो जिस किसी ने नहीं देखी है प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। एंड जिस किसी को भी इसके नोट्स चाहिए देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज डे 20 है, तो देखते हैं कि आज कुछ हम क्या नया सीखते हैं। होप सो आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, समझ में भी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दे दिया क्वेश्चन, लेट P बी द रिफाइनमेंट ऑफ Q देन। तो ये ऑप्शन है क्या। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिफाइनमेंट, तभी तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन होगा नहीं। एंड U क्या होता है, L क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो तभी होगा ना क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कंसेप्ट एंड डीप में देखते हैं इसको, व्हाट इज़ द रिफाइनमेंट, कि रिफाइनमेंट कहाँ से आया है। ठीक है, तो रिफाइनमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो पार्टीशन का मतलब होता है, पार्टीशन के नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है पार्ट्स करना किसी भी चीज़ के। पार्टीशन का मतलब पार्ट्स करना। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको 1 और 7 क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मैंने इसके पार्टीशन कर दिए, पहले 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 5 6 7 5 6 और 7, ये इसके क्या हो गए पार्टीशन। इसमें एक बात ना आपको ध्यान रखने वाली है कि इनका ना डिफरेंस सेम होता है, मतलब इनका डिफरेंस बोल दो या इंटरवल बोल दो सेम होता है, गैप बोल दो। मतलब इसकी अगर मैं ये चैप्टर हमारा रीमान इंटीग्रल में से है और BSc का है, ग्रेजुएशन का टॉपिक है, तो थोड़ा भाई ध्यान से समझना। ठीक है, मैं बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ आपको, होप सो आप समझ पाए। ठीक है, मैं आपको इसलिए अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि, क्योंकि ना लैंग्वेज से हम जल्दी सीखते हैं चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। और मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि आपको जितना समझ में आएगा ना उतने आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, हैज़ कंपेरिजन टू। मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाऊँ, ठीक है, बच्चे नहीं हो आप, जो वाला पेपर देने जा रहे हो यू नो, तो मैं जितना सिंपल वे में समझाऊंगी ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो समझते जाओ। ठीक है, तो पार्टीशन का मतलब समझ में आया। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के पार्ट्स करना। पार्ट्स इन द सेंस जैसे 1 और 7, तो इसमें जो इनका गैप है ना, अब देखो 1 का गैप 1 का गैप 1 का गैप 1 1 1, इनका गैप क्या है सेम है। इनका इंटरवल क्या है, दो के इंटरवल में है ना, तो ये भी क्या है सेम। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्टीशन। समझ में आया पार्टीशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वे में समझाया, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल ही लिखा था। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोलती है। लेट I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल पे दे दिया, बी डेफिनेट क्लोज इंटरवल, देन पार्टीशन P ए बी इज इक्वल टू आई इज ऑर्डर सेट। देखो जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है ना, वो इसने मैथ की टर्म में लिख दिया। जैसे A एंड B दे दिए, इसके अंदर ये दे दिए, मतलब x0 से xn तक क्या दे दिया, एलिमेंट दे दिए। जहाँ पे जो x0 है ना वो आपका क्या दे दिया A, और xn आपका क्या दे दिया B। देखना वही नीचे लिखी होगी। अब बस ये सिंपल आपको, जो मैंने आपको सिंपल एक लाइन में समझाया है ना, इसका मेन पूरा निचोड़ ये इसने ना तरह, मतलब जो बोलते हैं ना मैथ्स की डेफिनेशन में। ठीक है, मतलब BSc में अगर आपने पढ़ी है तो बेसिकली थ्योरम्स ही होती हैं, तो उस टाइम हम इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो जब बाद में चीज़ें आती हैं पता चलता है। तो देखो x0 की वैल्यू ये आ गई, xn की वैल्यू B आ गई, तो मतलब A B इंटरवल दे दिया। अब देखो x0 x1, ये देखो ये यही तो आ रहा है कि 1 छोटा आ गया 2 से, 2 छोटा आ गया 3 से, 3 छोटा आ गया 4 से, 4 छोटा आ गया 5 से, 5 छोटा आ गया 6 से। तो यहाँ पे x0 लेस देन xn लेस देन x2 लेस देन x2 अप टू an xn। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसके देखो ये पार्टीशन, और इसको देखो इसका ना इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया, I इज इक्वल टू R की वैल्यू 1 से लेके n, ये क्या हो गया IR। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ में आने ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, इसको ही माइंड में रखो। ये चीज़ माइंड में होएगी ना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, अगर पार्टीशन का आता है तो। ठीक है, तो पार्टीशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी क्लोज इंटरवल पे दे दिया होगा, उनका गैप सेम होना चाहिए, एंड वो इंटरवल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें हैं, एंड यू कैन ईजिली क्लिक योर माइंड एंड मार्क द आंसर। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ में, पार्टीशन का मतलब समझ में आ गया। ये थोड़ी सी मैथ्स में लिखी हुई है, पढ़ लेना, मैं नोट सेंड कर दूँगी उस पर टेलीग्राम पे। ठीक, तो पढ़ लेना अगर जिसका मन भी कर रहा है तो, बाकी मैंने बता दिया है ये भी आपको क्लिक करके। अब आता है नॉर्म्स।
अब आता है नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्म्स का मतलब पता है क्या होता है? वैसे तो अगर आप इंग्लिश में देखो ना, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल। अगर इंग्लिश मतलब कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा है उसको पता होगा नॉर्म्स मतलब रूल, जो मतलब ये संविधान वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मतलब पॉलिटिकल वगैरह में यूज़ करते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं उनको, ठीक है। बाकी मैथ्स में इसका अलग मतलब होता है। किसका क्या मतलब होता है? सबसे ज़्यादा लेंथ किस पार्टीशन की है। अब पार्टीशन मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा लेंथ किस पार्टीशन की है। देख भाई, स्पेलिंग को थोड़ी सी इग्नोर मारना, जल्दी जल्दी में लिख दी होगी, ठीक है। पार्टीशन की मैं सही लिख भी देती हूँ, ये जल्दी जल्दी लिख दी होगी मैंने उस टाइम, ठीक है। अब ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ किस पार्टीशन की है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्म्स। आप समझने की कोशिश करो। सॉरी भाई, आज थोड़ी सी हेल्थ इशू है तो आवाज़ पे मत जाना। पहले तो मैं सोच रही थी छुट्टी कर देती हूँ आज, बट मैंने सोचा नहीं, कुछ तो पढ़ाएंगे। तो आई हमें क्या दे दिया, 0 से 1 का इंटरवल दे दिया। इसके हमने पार्टीशन कर दिए 0, 1/2, 1, ठीक है। एक तो ये पार्टीशन बना दिया। एक हमने क्या बना दिया, 0, 1/3, 2/3, 1, मतलब मर्जी आपकी, आप कितने भी पार्टीशन बना सकते हो 0 से 1 के बीच में, 0, 1/2, 2/3, 4/3 अप टू सो। अब इसकी लेंथ कैसे देखते हैं वो बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, किसकी सबसे ज़्यादा लेंथ है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्म्स। तो पहले हमें इंटरवल क्या दिया था, ये देखो यहाँ गलत लिख रखा है, 0 से लेके 1 इंटरवल दे दिया, क्लोज। ये भाई थोड़ा सा ना इग्नोर करना, मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया होगा पढ़ के, तो मैं सही करवा रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो 0 और 1 के 1 क्लोज इंटरवल हो गया। इसका मैंने पार्टीशन कर दिया 0, 1/2, 1/2 से 1। अब देखो इसका पार्टीशन किया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अगर मैं 0 और 1 लूँ तो कितना है, 1/2। 1 से 1/2 में लूँ तो 1/2, यानी कि इसकी अब इनमें क्या हो गया, गैप क्या हो गया, सेम। तो इसका जो नॉर्म्स है वो क्या होगी, 1/2। यानी नॉर्म्स का कहने का मतलब है डिफरेंस, और जो डिफरेंस सबसे बड़ा होगा ना जिस पार्टीशन का, उसको बोलेंगे नॉर्म्स। आगे बात समझ में, मतलब हाईएस्ट डिफरेंस ऑफ द टू, मतलब जो भी ये पार्टीशन बनाएंगे उनका, मतलब जो पार्टीशन बनाया उसमें जो हाईएस्ट डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्म्स। अगर मान लो जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, सेम 1/3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे भी क्या आ गया 1/3, तो उसकी तो नॉर्म्स वही होएगी। जो अगर सेम डिफरेंस आ रहा है ना तो नॉर्म्स वही होगी। अगर अब यहाँ पे सब में ही सेम आ रहा है तो वही होगा नॉर्म्स। अब जैसे ना ये वाला एग्जांपल ले लो, क्योंकि इसमें भी सेम ही है, दिख रहा है ना आपको, 0.1 से 0.1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना डिफरेंस हो गया, P4 जिसको मैंने पार्टीशन P4 मान लिया, 0 और 1 का मैंने जब बनाया, तो 0 से 0.5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। 0.9 से 0.5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 0.4 का। 1 से 0.9 का कितने का डिफरेंस है, 0.1 का। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा डिफरेंस की कौन सा है, 0.5, तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्म्स। होप सो समझ में आया। नॉर्म्स निकालने से पहले आपको पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और पार्टीशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो दोनों चीज़ होगी कनेक्ट। अब कर चलते हैं अपना जो टॉपिक में पूछा हुआ था, रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, देखो रिफाइनमेंट होता है, मैंने क्या लिखा है पार्टीशन में, देखो भाई यहाँ पे भी थोड़ी सी, भाई जाना मत, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, ये थोड़ा सा रात को बनाए थे नोट्स तो थोड़ी सी भाई गलती होगी, ठीक है, तो इतना भाई वो मत करना। तो पार्टीशन में कोई सबसे बड़ा सेट, कहने का क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल से ही समझाती हूँ। जैसे मैंने 0 और 1 का क्या ले लिया, इंटरवल हो गया, मैंने इसके पार्टीशन बनाए 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। ये क्या हो गया, दो के बीच में डिफरेंस हो गया इनका, ठीक है। एंड मैंने P2 पार्टीशन बनाया 0, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 1। एक मैंने ये पार्टीशन बना दिया। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, रिफाइनमेंट में कहने का क्या मतलब है, जो P2 है ना वो P1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि जो P1 के सारे एलिमेंट है ना वो किस में आ रहे हैं, P2 में। ध्यान से समझो, क्योंकि वो दोनों तो आसान थे, ये थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से समझो फिर, ठीक है। क्योंकि P2 के ना जो सारे के सारे एलिमेंट है ना, सॉरी P1 के, वो P2 के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो P2 है वो क्या हो गया, P1 से बड़ा हो गया ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, P1 इज़ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि P1 के जो सारे एलिमेंट है वो P2 में कंटेन कर रहे हैं, तो P1 क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट, अगर सेट की डेफिनेशन पढ़ी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, P1 के सारे एलिमेंट P2 में होने चाहिए।
और P2 में P1 से एक ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो P2 है वो क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट हो जाएगा P1 का। आई बात समझ में? देखो अभी और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे बताती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने P1 और P2 दो एग्जाम्पल लेके बताए थे। अब इसके कंसेप्ट में क्या कहता है, और मैंने वहाँ पे क्या बता दिया था कि P2 क्या था, P1 से बड़ा था, तो P2 को वहाँ पे क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ P1, क्योंकि जो P1 के सारे एलिमेंट है वो P2 में आ रहे हैं एंड P1 क्या दे दिया, प्रॉपर सबसेट दे दिया, तो हम वहाँ से क्या कह सकते हैं, P2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो यहाँ पे बस इसको ना थोड़ी मैथ्स की फॉर्म में लिख रखी है। अब जो आपका मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उसमें ना आपको दो रिजल्ट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद भी कर लेना, ठीक है। ये रिजल्ट होते हैं, याद कर लेना कि क्या, कि अगर P रिफाइनमेंट है Q का, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर P रिफाइनमेंट है तो जो हमारा लोअर वाला, मतलब इसको पता क्या बोलते हैं, लोअर अपर, लोअर सम, एंड U को बोलते हैं अपर रिमान सम, ठीक है। L का मतलब क्या होता है, लोअर रिमान सम, एंड अप मतलब ऊपर, अपर रिमान सम, ठीक है, रिमान इंटीग्रल में से है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर P1 बड़ा होगा, देखो P1 जब बड़ा हो गया ना, तो जो लोअर रिमान सम है ना वो बड़ा होगा। मैंने आपको ना पहले भी एक बात बताई थी, मैथ्स में ना सारी चीज़ें क्या चलती है, उल्टी चलती है, अपोजिट चलती है। अब इंग्लिश में लोअर का मतलब क्या होता है, नीचे, अपर का मतलब ऊपर, तो मतलब वो छोटा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ना ये उल्टा बोलता है, हमेशा उल्टा बोलता है। तो आपने नोटिस भी किया है, तो 2-3 थ्योरम ऐसी आई थी, जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है मैथ में। तो यहाँ पे जो लोअर रिमान सम है ना P ऑफ F का, वो ग्रेटर देन होगा L लोअर रिमान सम Q एंड F का, ठीक है। P एंड F कोई भी पॉइंट है और F कोई भी फंक्शन है यहाँ पे। और अपर रिमान सम ऑफ P ऑफ F वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा अपर रिमान सम Q एंड F। आगे बात समझ में? रिफाइनमेंट का पता चल गया क्या होता है, पार्टीशन पता चल गया, एंड नॉर्म्स पता चल गया। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये देखो, इसका क्वेश्चन क्या दे दिया कि जब P रिफाइनमेंट दे दिया Q का तो क्या होगा। अभी क्या बोल रहा था इसने बोला था जो अपर वाला होता है ना, अपर रिमान सम, वो क्या होता है, छोटा होता है। तो भाई ये बात तो गलत होगी, इसने बड़ा दिखा दिया। लोअर रिमान सम ना छोटा होता है, हाँ इसको देखते हैं, ये बराबर तो होता नहीं है। लोअर रिमान सम नहीं छोटा होता है लोअर रिमान सम, तो ये तो गलत हो गया। लोअर, इसमें लोअर का मतलब क्या होता है, मतलब बड़ा होना, और अपर का मतलब छोटा होना। तो यहाँ पे तो ये दोनों अपोजिट साइन लिख रखा, इक्वल होते नहीं है, तो बच गया क्या, डी। आ गया समझ में? तो होप सो आपको रिफाइनमेंट ऑफ इंटीग्रल समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच।